खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की गुड न्यूज़ की। खाने पीने के सामान को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग उसे फ्रिज में रखते हैं। शायद आप भी रखते होंगे और आजकल हर घर में फ्रिज होना लगभग आम बात है। बाजार में भी एक से बढ़कर एक फ्रिज उपलब्ध हैं, खूबसूरत और शानदार और हर एक कीमत के। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मैं फ्रिज के बारे में आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसे गांव में जहां कोई फ्रिज नहीं है। यहाँ के लोग प्राकृतिक फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में है ये गांव और बहुत ही ख़ास गांव इसलिए है क्योंकि यहाँ के गांव वासियों ने दोधखोट तैयार की हैं और उसमें अपने खाने पीने के सामान, वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं। कैसे हो रहे हैं ये प्रयास, आइए जानते हैं। ये है कश्मीर के बारामूला का दूध केंद्रित गांव दुदरान। यहाँ के निवासी बिजली की खपत करने वाले रेफ्रिजरेटर पर भरोसा किए बिना अपना दूध का व्यवसाय संचालित करते हैं। इसके लिए ये लोग पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। 79 घरों वाला ये छोटा सा गांव बहुत खास है क्योंकि यहाँ के लोग लंबे समय से दूध भंडारण की पारंपरिक विधि को अपनाते हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कई पीढ़ियों तक उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन उन्होंने दूध का व्यवसाय अपनाया और इसके लिए पारंपरिक विधि को अपनाया। इनमें से कई भूमिहीन हैं, लेकिन वे दूध और अन्य दूध के उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ हर दूसरा परिवार पशुधन पर निर्भर है और ज्यादातर गायों पर। हमारे बड़े जो है ना, वो यही भैंस वगैरह गाय रखते हैं, फिर इसको घी दूध बनाते हैं। नाम इसको रखा था दुदरन, दोदवन था, ये बेहक था पहले, फिर यहाँ से इसको गांव बन गया। ये चश्मा जो है ना, ये उस फ्रिज से अच्छा है, क्यों? ये पानी के ऊपर है, वो जो फ्रिज होता है वो पावर पर है। पहले मक्खन बनाते हैं, फिर घी बनाते हैं और लस्सी, ये सब कुछ घी को हम बिक्री करते हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने बनाया है और हम भी इसी को चला रहे हैं सर। हम सिर्फ, हमारा काम जो है सिर्फ हम गाय, ये माल मवेशी रखते हैं सर, फिर गाय से दूध लेते हैं, वो इसमें रखते हैं, उसके ज़रिए से मतलब फिर मक्खन बनती है, घी बनती है, लस्सी बनती है सर। बस इसी पे हमारा जो है वो गुजारा होता है। ये जो है सर, ये मतलब 24 घंटे ठंडा ही रहता है, बिल्कुल। ये फ्रिज की तरह नहीं है तो बिजली आई तो ठंडा, नहीं आएगी तो गर्म, नहीं सर। ये 24 घंटा ऐसा ही रहता है। अगर इसमें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी कुछ भी रखेंगे सर, वो खराब नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा रहता है। कई दशकों से दुदरान की महिलाएं दूध, पनीर और मक्खन को सुरक्षित रखने के लिए दोधखोट का इस्तेमाल कर रही हैं। इस अनूठी पद्धति में दूध को एक छोटे प्राकृतिक गुफा जैसी संरचनाओं में संरक्षित किया जाता है, जिन्हें दोधखोट्स के रूप में जाना जाता है। ये दोधखोट मूल रूप से पत्थरों और लकड़ी से बने होते हैं, जो जानवरों को दूध और अन्य चीजों से दूर रखने के लिए बाड़ के भीतर रखे जाते हैं। ये महिलाएं सुनिश्चित करती हैं कि उनके विशेष डेयरी उत्पादों को ताजा रखने के लिए ये बिल्कुल सही तापमान पर रहे। इतना ही नहीं, ये दोधखोट्स दूध, पनीर और मक्खन सहित अपने डेयरी उत्पादों के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, वे भटकते हुए वन्य जीवों के आक्रमण से भी पशुओं की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों में जब ठंड होती है तो खोट के अंदर गांववासी मिट्टी या स्टील के बर्तन में ताजा दूध रखते हैं, जिससे वो गर्म रहता है और आसानी से दही में बदल जाता है। ये उत्पादों की प्राकृतिक अच्छाई को संरक्षित करने का एक स्मार्ट तरीका है। किसी भी कृत्रिम परिरक्षकों से रहित दुदरान के दोधखोट से निकलने वाले डेयरी उत्पाद प्राकृतिक अच्छाई के प्रमाण हैं और स्वास्थ्य और पोषक तत्वों से भरपूर भी हैं। दुदरान में लोगों द्वारा अपनाई जा रही दूध भंडारण की ये व्यवस्था नकारात्मक जलवायु प्रभावों को कम करने में योगदान देती है। बिजली की खपत करने वाले रेफ्रिजरेटर से बचकर ये गांव अपने कार्बन पथ चिन्ह को कम करता है, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बारामूला से
दाऊद इब्राहिम और आसिफ नबी खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना, ये गांव अपने आप में बहुत ख़ास, और यहाँ के जो गांववासी हैं ये मिसाल हैं, नज़ीर प्रस्तुत कर रहे हैं अन्य लोगों के लिए। कहते हैं कि जो लोग अपने संघर्षों से कभी हार नहीं मानते वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और ऐसे ही एक व्यक्ति से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। युवा किसान हैं, उनके दोनों पैर नहीं हैं, लेकिन दोनों पैर ना होने के बावजूद भी उन्होंने हौसला नहीं खोया और अपने हौसले और जज्बे से एक युवा किसान बनकर उभरे हैं। जी हाँ, खेती कर रहे हैं पारंपरिक तरीके से और अन्य लोगों को भी करने की प्रेरणा दे रहे हैं। मिलिए गोपाल नाग से। असम के विश्वनाथ जिले के चंदामारी बंगाली गांव के ये एक युवा किसान हैं। 2014 में गुवाहाटी के जोराबाट में एक सड़क दुर्घटना में इन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए। डॉक्टरों ने 5 सर्जरी की, लेकिन उसके पैर नहीं बचा सके। लेकिन पैर ना होने के बावजूद गोपाल अब बेहद खुश हैं। गोपाल नाग एक सफल किसान हैं। वो कई लोगों के लिए आदर्श है। वो एक स्वस्थ आदमी की तरह सारी खेती खुद करते हैं, चाहे वो जुताई करना हो, पावर टिलर से मिट्टी जोतना और बीज बोना। वो बैंगन, शिमला मिर्च जैसी विभिन्न सब्जियां भी उगाते हैं। वो धान की भी खेती करते हैं और चाय की भी। कुछ दिन तक तो मायूस होकर बैठा रहा, फिर मेरे माँ के माने आशीर्वाद से आज दरिया में सीजन बाय सीजन मैंने खेती बाती करता हूँ और खेती के चलते ही मेरा घर परिवार सब कुछ सही सलामत चल रहा है। सीजन बाय जैसे अभी तो धान का खेती है, उसके बाद साग सब्जी ये सब का खेती है, चाय पत्ता का। सरकार से अभी तक तो हमको पीएम किसान का वो आसनी जो है वो मिला है। बाद में हमारा जो कृषि विभाग का जो सार लोग हैं आते हैं हमारे पास, समय समय जो बीज होता है, खाद होता है, वो सब हमको मिलता है। कृषि विभाग से भी हमको मदद मिलता है। युवा अपने पैरों के बिना भी सब कुछ कर सकता है। जिला प्रशासन द्वारा आदर्श किसान के रूप में सम्मानित गोपाल नाग ने ये बात साबित कर दी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गोपाल नाग आज कई लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जब हम बात करते हैं शिक्षकों की, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक छात्रों के जीवन में ज्ञान की राह दिखाने वाले मार्गदर्शक होते हैं। वो समाज के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज और मिलवाते हैं वहाँ सुनो यूथ की आवाज़ की टीम से, जो कि शिक्षा देने का काम कर रही है और वंचित तबके के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जगह जगह सड़क पर भी वो क्लासेस लगाते हैं और मुफ्त में शिक्षित करते हैं।
प्रयागराज के कुछ नवयुवकों और उनकी टीम, जिसका नाम सुनो यूथ की आवाज, सत्य, सेवा और प्रेम के आदर्शों को चरितार्थ कर रहे हैं। ये लोग हर गरीब बच्चे तक निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। साल 2017 में प्रतापगढ़ के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से, जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे कुछ नवयुवक ने एक सपना सजोया, क्यों ना ऐसे गरीब बच्चे जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से शिक्षित कर सशक्त किया जाए। फिर क्या था, उन्होंने अपने सपनों को जमीन पर उतारने के लिए शुरुआत की और आसपास की झुग्गियों में रह रहे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बीते 6 सालों से यहाँ के उन बच्चों के दिन की शुरुआत कॉपी किताबों से होती है, जिनकी सुबह की शुरुआत कबाड़ बीनने या फिर भीख मांगने से होती थी। गरीब बच्चों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, उनको झुग्गी और झोपड़ियों में जाकर उनको पढ़ाया जाए और मुफ्त शिक्षा दी जाए, ताकि देश को आगे बढ़ाने के लिए वो भी अपना योगदान दे पाएँ। इस समय हमारी टीम में लगभग 25 से 30 मेंबर जो है वो काम कर रहे हैं, और उसमें से जो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो स्टूडेंट वर्ग का है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक मदद भी करते हैं। फुटपाथ पर ही पढ़ाने का सिलसिला शुरू होता है और बच्चों की संख्या 10 बच्चों की तादाद से शुरुआत होते होते आज ये तादाद 300 है। और प्रतापगढ़ की एक शाखा वहीं पर 3 शाखाओं का रूप ले लेती है। सफर यहीं नहीं रुकता। आज वर्तमान में तमाम जिलों की शाखाओं में प्रयागराज जिले के एडीए कॉलोनी, नैनी, मेजा तहसील के शिवपुरा बारी, चिलबिला, जिला प्रतापगढ़ सहित आधा दर्जन से अधिक सेंटरों में सैकड़ों बच्चे बिना किसी भेदभाव के फ्री कोचिंग लेकर अपनी किस्मत खुद लिखने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे सदस्य है, ज़्यादातर वो विद्यार्थी वर्ग से आते हैं, तो उनके पास खुद कोई व्यक्तिगत आय की जो है कोई स्रोत नहीं है, और हमारी टीम भी अभी इतना संगठित नहीं हो पाई है, या बड़े लोगों से हम उतना जुड़ाव नहीं हो पाया कि हम जो है बाहरी से कोई आय का स्रोत इकट्ठा कर लें। तो इसलिए जितने भी यहाँ पे मेंबर हैं वो अपने जो व्यक्तिगत उनका खर्चा है पॉकेट मनी, उसी में से हम लोग बचा करके, क्योंकि हमारे टीम में जितने मेंबर है वो किसी भी तरीके से जो भी दुराचरण जैसे कि 500 पाड़ी ये सब नहीं खाते, तो वही सब पैसे बचाकर जो है टीम के बच्चों के लिए जो है अपना अनुदान करते हैं। खेल खेल में पढ़ाते हैं, मजाक में पढ़ाते हैं, ऐसे खेल हंसवाते भी हैं। जब छुट्टी होने के बाद फिर खिलवाते भी हैं। जब पहले तो हम लोगों को ABCD काका काका भी नहीं आता था, तब जब मेरे सर जी आके 4 साल से पढ़ा रहे हैं, तब से मुझे आने लगा। 4 साल से सर जी पढ़ा रहे हैं, हमको लोग को बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, रोज आते हैं हम लोग। इतना ही नहीं, निःशुल्क शिक्षा देने से पूर्व संबंधित छात्र के घर जाकर उसकी माली हालत भी देखी जाती है। वो चाहते हैं कि वास्तविक रूप से जरूरतमंद छात्र छात्रा को निःशुल्क शिक्षा देना है। वो मुफ्त में शिक्षा इसलिए दे रहे हैं जिससे गरीब तबके के बच्चे भी शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए प्रयागराज से उमा शंकर गुप्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज। हम देख रहे हैं कि आज के इस दौर में हर व्यक्ति अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की उधेड़-बुन में व्यस्त रहता है। आपने खबर देखी प्रयागराज से कि किस प्रकार से यहाँ पर समाज सेवी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के कैथल और मिलवाते हैं वहाँ पर कुछ स्वयंसेवियों से। जी हाँ, ये समाज सेवी श्री नरनारायण सेवा समिति से जुड़े हुए हैं और ये लोगों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जिनके पास कॉपी किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इसी सोच के साथ कैथल की श्री नरनारायण सेवा समिति के स्वयंसेवी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। संस्था के साथ कई अध्यापक भी जुड़े हुए हैं जो प्रतिदिन शाम को झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। कैथल शहर के बाहर बनी 18 झुग्गी बस्तियों में सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 730 बच्चों को सायकाल में समिति के सदस्यों की देखरेख में अध्यापकों द्वारा पहली से लेकर 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है। यहाँ बच्चों को खेल खेल में भी शिक्षित किया जाता है।
जहां एक और अध्यापक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं, तो वहीं संस्था के लोग उन्हें अच्छे संस्कार देने, देशभक्ति की भावना जागृत करने के साथ साथ खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी शिक्षित करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, संस्था द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से बच्चों के स्कूलों की फीस, स्कूल ड्रेस, पुस्तकें इत्यादि भी उपलब्ध कराई जाती हैं। खास बात ये भी है कि इस कार्य के लिए बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती। शिक्षा का ये कार्य बीते 15 वर्षों से लगातार जारी है। 5-7 बच्चों को लेकर ये सिलसिला शुरू किया और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को खिलाना शुरू किया और खेल खेल में उनको पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते ध्यान आया कि ये बच्चे को स्कूल में नहीं जाते थे, कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं जाता था, तो ध्यान आया कि भाई केवल 1 घंटे के प्रयास से क्या होने वाला है, तो उनको हमने स्कूल में दाखिल करवाया। स्कूलों में दाखिल करवा के फिर उनको शाम को ट्यूशन शुरू की। इस समय 730 बच्चे हमारे पास शहर के विभिन्न 18 शिक्षा केंद्रों में पढ़ रहे हैं। किसी शिक्षा केंद्र में 2 टीचर है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। जैसे जैसे बच्चे वहां पे हैं, किसी में 100 है, किसी में 50 है। तो हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है, सभी केंद्रों पे 18 के 18 केंद्रों पे हमारा सभी का मेंबर्स की ड्यूटी लगी हुई है। वो सभी उसकी देखरेख करते हैं और सभी टीचर से मिलके, सभी बच्चों से मिलके उनकी जो भी जरूरतें होती है, हम समाज के सहयोग से उसे पूरा करवाने का प्रयास करते हैं। मेरे पापा यूपी में चूड़ियां बेचते थे, इस कारण वहाँ पर चूड़ियों का काम बहुत होता था, इस कारण यहाँ पर आए। यहाँ पर मुझे मेरे मम्मी पापा को पता चला कि यहाँ पर ट्यूशन चलाई जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर और मेरे भाई बहन यहाँ पर पढ़ने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, संस्था द्वारा बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के पश्चात उच्च शिक्षा और कोचिंग का भी प्रबंध किया जा रहा है। बच्चों को बसों द्वारा शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। अब स्थिति ये है कि झुग्गी झोपड़ी के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करके उच्च अधिकारी, डॉक्टर, अध्यापक और देश की सेना में सेवा करने का सपना देख रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये प्रयास है ना बहुत खास, ताकि सबको शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तभी से हमारी घड़ी शुरू हो जाती है। सबसे पहले फ्रेश होना, नाश्ता करना, खाना खाना और फिर दफ्तर जाना, दफ्तर से वापस घर आना, आराम करना, खाना खाना और फिर सो जाना। कुछ इस तरह की क्लॉक सभी की होती है। थोड़ी बहुत बदला हुआ भी रूटीन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कलाकार का जीवन कैसा होता है? कलाकार कैसे अपने जीवन को संवारता है और किस तरह से सोचता है? शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं गुजरात के एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने कला के जरिए ही जीवन का मतलब समझा है। कहते हैं कि कला जीवन को नए तरीके से जीने का रास्ता सिखाती है।
अपनी कला के प्रति ईमानदारी और सच्चाई उसे कलाकार बनाती है। और ऐसे ही हैं आनंद जिले के लालजी भाई, जो पेशे से तो पत्रकार हैं, पर अपनी कला को भी जीवन में साथ लेकर चलते हैं। खासकर भारतीय हस्तशिल्प की विधि है, वो 5-6 हजार साल पुरानी विधि है। सन 87 से मैं स्कल्पचर बना रहा हूँ। योग, लकड़ी और मानव जीवन में एक चीज कॉमन है, वह लय। लय ही वस्तु और जीवन को सुंदर बनाती है। बचपन से ही लकड़ियों से मेरा पुराना नाता रहा है। जंगल, खेत से लेकर लकड़ी की पढ़ाई तक शिल्प एक पूरा शास्त्र है। बचपन से ही प्रकृति के बीच बड़े हुए लालजी भाई को इस प्रकृति ने काफी कुछ दिया है और इसी में से वे तैयार करते हैं कलाकृतियां, लकड़ी से बने अनोखी प्रतिकृतियां, जिन्हें एक रूप में ढालकर मानो उसमें जान डालने का काम करते हैं लालजी भाई। योग स्कल्पचर में टेक्निक मायने रखती है और मेरा फोकस आकृति बनाते वक्त तकनीक पर रहता है। सबसे पहले एक छोटा ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाने के बाद उसे लकड़ी पर पूरा उतार देना होता है। लकड़ी पर अपनी शिल्प कला से लालजी भाई ने सभी को हैरान कर दिया है। वो हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो कहते हैं कि काम के साथ कला के लिए वक्त नहीं होता। वो अपने काम के साथ साथ और उसे सुंदर रूप में ढालते भी हैं। कला एक जज्बा है जो समर्पण चाहती है। हर दिन अपने काम की थकान के बावजूद भी अपने जुनून और कला को देखकर जीने वाले लालजी भाई सबको प्रेरणा दे रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए आनंद से लक्ष्मण राजपूत के साथ ख्याति भाजपाई जैन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जी हाँ, कुछ इसी तरह से आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं हमारे देश के लोग और अपने प्रयासों से दूसरों के लिए नज़ीर प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने ऐसे काम कर रहे हैं जिससे समाज का और देश का विकास हो। आपसे भी अपील है कि आप भी कुछ न कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।